जय साईं राम। आप सभी को जय साईं राम। जय साईं राम। आपकी साईं आंटी चैनल के माध्यम से आपके रूबरू। साथियों, आज मैं आई हूँ शाहदरा के मंदिर। कौन सा मंदिर है, भूल गई। कबूल नगर शाहदरा का मंदिर है। मैं आती रहती हूँ यहाँ। पहले भी मैंने आपको दर्शन कराए थे। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छे भक्त बैठे हुए हैं। मैं आपका परिचय कराती हूँ और उनके अनुभव भी सुनवाती हूँ। जैसे साथियों, सॉरी, जैसे ही मैंने उनकी ओर कैमरा किया ना, तो उन्होंने सॉरी कर दिया और बोले कि हमको परमिशन नहीं है ऐसे, मतलब फ्रंट पे आने की या फ़ोटो वगैरह। आंटी जी, हम यूट्यूब पर या कहीं पर भी ऐसे हम नहीं आ सकते। आपको हम सुना रहे हैं, तो आप ये हमारे अनुभव सभी साईं भक्तों को सुना सकते हैं अपनी ज़बानी, लेकिन हम फ़ोटो नहीं खिंचवा सकते। कोई बात नहीं साथियों, जय साईं राम। तो उन्होंने जो मुझे अपने अनुभव बताए वो मैं आपको सुना रही हूँ। उन्होंने कहा कि आंटी, जब ये कबूल नगर मंदिर बना था तो उस समय हमारी जो हालत थी आर्थिक, बहुत ज़्यादा ख़राब थी हमारी माली हालत। तो जब ये मंदिर बना तो मेरे पड़ोस में एक मेरी फ्रेंड कहने लगी कि एक नया मंदिर बना है, चलो वहाँ चलते हैं। तो हम लोग आंटी बाबा को नहीं जानते थे। हम वैसे यहाँ पर मंदिर में आ गए और मैंने हाथ जोड़कर बाबा से प्रार्थना की कि बाबा, हमारी हालत में कुछ थोड़ा सा सुधार हो जाए। हम बहुत परेशान हैं, हर तरह की परेशानियां हमारे जीवन में हैं। यहाँ तक कि आंटी खान पान की भी परेशानी थी हमें। हम सही से खाने की व्यवस्था भी नहीं कर पा रहे थे। तो फिर 2-3 बार मैं आई तो आंटी, मैंने बहुत ज़्यादा प्रार्थना तो नहीं की, क्योंकि मैं उन्हें जानती नहीं थी। कैसे प्रार्थना करनी है मैं ये भी नहीं जानती थी। लेकिन मैंने 2-3 बार बाबा से प्रार्थना ज़रूर की। बाबा ने आंटी मेरी प्रेयर सुन ली और मेरे घर की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी और बिल्कुल मेरे घर की हालत ठीक हो गई। अब हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। तो मेरा विश्वास बहुत पक्का हो गया बाबा के ऊपर और मैं फिर मंदिर बहुत आने जाने लगी और बाबा का धन्यवाद करने लगी। बाबा की आरती में आने लगी। बाबा की मैंने मूर्ति रख ली घर पे, पूजा करने लगी। अब मेरा विश्वास बहुत पक्का हो गया। तो एक हमारे पड़ोस में किराए पर कोई महिला रहती थी, मेरी फ्रेंड थी। मैंने उसको भी कहा कि तू भी मेरे साथ चल और यहाँ दरबार में बाबा की तू अपनी जो है परेशानियाँ बता, बाबा तेरी भी मदद करेंगे, क्योंकि मेरी मदद बाबा ने की है। तो मैं अपनी उस फ्रेंड को लेकर आई। उसकी बेटी के बच्चे नहीं होते थे आंटी, बहुत साल हो गए थे शादी को, लेकिन वो बहुत परेशान रहती थी। तो उन्होंने भी आ कर के बाबा से अपनी बेटी के लिए बच्चों की मांग की, बाबा से दुआ की, अरदास की और वो मेरे साथ मंदिर में आने लगी। आंटी बहुत जल्दी उसकी बेटी ने कंसीव कर लिया और उसको बेटा हुआ। तो उसने यहाँ पर आकर बाबा की चादर चढ़ाई, बाबा का भंडारा किया, बाबा को बहुत सारा धन्यवाद भी कहा। तो इस तरह से आंटी मेरी मन्नत तो पूरी होती ही है, लेकिन जिस फ्रेंड को मैं लेकर आई उसकी भी मन्नत इस तरह से पूरी हो गई। और तो मैंने कहा, बेटा बाबा हम सबकी मन्नत पूरी करते हैं क्या? तो उसने कहा कि हाँ आंटी, बिल्कुल करते हैं। देखो, मैं तो बाबा के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, ना कोई मैं विशेष पूजा पाठ करती थी, लेकिन मैंने केवल बाबा से प्रार्थना की। बाबा ने मेरी बात सुनी, मेरी सहेली की बात सुनी। और आंटी एक और आपको अनुभव बताती हूँ मैं, कि मैं अपने एक रिलेटिव को लेकर आई। तो उसकी बच्चों की जॉब नहीं थी, तो उनको मैं यहाँ पर ही लेकर आई। तो वो भी बराबर बाबा से प्रार्थना करने लगी अपने बच्चे के जॉब के लिए। और आंटी देखिएगा कि बाबा ने उनकी भी इच्छा पूरी की। उनके भी बेटे को बहुत अच्छी जॉब मिली। तब से आंटी जी वो भी बाबा की बहुत पक्की भक्त बन गई है, क्योंकि देखिए उसके बच्चों की ना जॉब बिल्कुल नहीं लग रही थी। तो जैसे बेटे की जॉब लगी, उसने भी लोधी रोड में भी जाके धन्यवाद किया। और जहाँ पर भी आज भी वो साईं मंदिर देखती है, कहीं उसको पता लगता है तो वो ज़रूर मत्था टेकने जाती है। इस तरह आंटी ये 2-4 लोग तो मेरे अपने जीवन के हैं, कि जिनको मैंने देखा कि उनका जीवन बाबा ने बहुत खुशहाल बना दिया है। बाबा सुनते हैं
आंटी जी, मैं तो बाबा जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि जैसे बाबा ने मेरी अरदास सुनी, मेरे घर में बहुत सुख शांति हो गई और मेरे घर की जो आर्थिक हालत थी बहुत अच्छी कर दी बाबा ने। और जिस जिसको मैं पूरे विश्वास के साथ बाबा तक लेकर आई, उनकी भी बाबा ने इच्छा पूरी की। इस तरह मेरा मान सम्मान भी बढ़ा आंटी। और बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि जैसे बाबा ने मेरी सुनी है, ऐसे ही सबकी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसा कहकर वो हाथ जोड़कर चली गई। तो जब मैं उससे बातें कर रही थी तो पास में 2-3 लोग और बैठे हुए थे, तो वो भी कहने लगे, नहीं आंटी, बाबा बहुत सुनते हैं। हमने भी जीवन में देखा है कि जब भी हमने बाबा से किसी भी चीज़ की गुहार लगाई है, बाबा से हमने प्रार्थना की है, हम बाबा की शरण में आए हैं, बाबा ने हमेशा उस शरण की लाज रखी है। फिर वो भी मुझे बताने लगी कि आंटी, मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी, तो किसी कारण से मुझे वहाँ से निकालने का हो रहा था और मुझे लग रहा था कि मेरी नौकरी अब बिल्कुल छूटने वाली है। तो मैं बहुत परेशान थी। तो मैंने बाबा के चरणों में आकर अरदास की, बाबा की शरण में आई और बाबा से लगातार प्रार्थना करती रही। तो आंटी देखिए, मेरे साथ भी बाबा ने ये चमत्कार किया। मेरा भी ये अनुभव है कि बाबा सबकी सुनते हैं, क्योंकि जब मैंने बाबा से प्रार्थना की तो वो मेरी जो नौकरी पर आई हुई समस्या थी, काले बादल छाए हुए थे समझ लो, वो हट गए और मेरी नौकरी बच गई। जय साईं राम। तो इस तरह से साथियों, मकर संक्रांति वाले दिन कई सारे अनुभव लोगों ने मुझे सुनाए। अपने बाबा के नए नए चमत्कार सुनने के लिए, लोगों के अनुभव सुनने के लिए आप साईं आंटी चैनल को विज़िट करिएगा। और यदि आपको पसंद आता है, चैनल पसंद आता है मेरा काम, तो साईं आंटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक बाबा की ये कृपा, बाबा के चमत्कार और बाबा के ये नए नए अनुभव पहुँचे और उनकी आस्था भी बाबा में बढ़े और उनके मन के दुख भी कम हो। उन्हें ये विश्वास हो कि बाबा भक्तों के साथ रहते हैं। जय साईं राम।